नमस्कार, स्वागत है सी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ झारखंड में सियासत चरम पर है। लाल झंडा हो या हरा झंडा, हर तरफ से इसका विरोध जारी है। बंद कमरों के अंदर की सियासत अब सड़कों पर आ चुकी है। रांची हो, धनबाद या फिर लातेहार, हर तरफ केंद्र सरकार के इस अध्यादेश का जमकर विरोध हो रहा है। आज पुरवैया मुहिम में हम इन्हीं पहलुओं पर करेंगे बात और जानेंगे आपकी भी राय। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। तो झारखंड में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ लाल और हरे झंडे की राजनीति करने वाले दलों में उबाल देखा जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस अध्यादेश के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है और अब बंद कमरे के अंदर का विरोध सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। देखिए कैसे भूमि अधिग्रहण पर सियासत आसमान पर है। झारखंड में झंझट, सरकार के खिलाफ गोलबंद जनता, भूमि अधिग्रहण पर आसमान पर सियासत। झारखंड की सियासत में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ विरोध की आवाज अब बुलंद होने लगी है। संसद में बगैर बहस कराए भूमि अधिग्रहण के लिए पिछले दरवाजे से लाया गया अध्यादेश प्रदेश के सियासी दलों को नहीं पच रहा है। खासकर लाल झंडे की राजनीति करने वाले पूरी एकजुटता के साथ इस अध्यादेश को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वामपंथी दल इस अध्यादेश के खिलाफ अब सड़क पर भी उतर आए हैं। भूमि अधिग्रहण बिल जिस पर अध्यादेश केंद्र की सरकार ने लाई है, हाल ही में जो पिछले समय कांग्रेस का शासन था उस समय पास हुआ है और बिना कोई संसद में इस पर बहस संचालित किए हुए भाजपा की सरकार ने जो एक तरह से अफरा तफरी में ये बिल को लाया है, मैं समझता हूँ कि एक तो संसद को इस तरह से संचालित करने की प्रक्रिया, जो भी न्यूनतम एक लोकतांत्रिक स्थिति इस संसद की रही है, उसको खारिज करने की है। अध्यादेश के जरिए शासन चलाने की प्रणाली को हमारी पार्टी बिल्कुल ही गलत मानती है। लाल झंडे के इस आंदोलन में जल, जंगल और जमीन की राजनीति करने वाली जेएमएम भी साथ साथ नजर आ रही है। जेएमएम ने इसका कड़ा प्रतिकार करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी का आरोप है कि चंद बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब किसान मजदूरों से जबरन उनकी जमीन छीनने का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जबकि इसके पहले ग्राम सभा में 80% लोगों की सहमति पर जमीन अधिग्रहण का निर्णय किया जाता रहा है। कानून यदि पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, तो संपूर्ण देश का जमीन केवल 22 घरानों के हाथों में इंडस्ट्रियल समूह के पास चल जाएगा, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है, वही जमीन का अधिग्रहण कर लेंगे। यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे, यहाँ के लोग अपने ही देश में भटकने को मजबूत हो जाएंगे। झारखंड पहले से ही जमीन अधिग्रहण का दंश झेल रहा है और ना चाहते हुए भी राज्य की हजारों एकड़ जमीन पर आज कॉरपोरेट घरानों का कब्जा है। बावजूद इसके अगर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की खुली छूट प्रदेश में मिलती है तो सियासत आसमान पर होना लाजिमी है। अविनाश के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो पूरे तरीके से झारखंड में इसका विरोध दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अब सड़कों पर सारी पार्टी उतरने लगी है। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ झारखंड मामलों के जानकार एमके सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एमके सिंह साहब आपका। एमके सिंह साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो झारखंड में जिस तरीके से इस अधिग्रहण को लेकर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जेएमएम हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे जेवीएम हो, हर पार्टी अपना रुख साफ कर चुकी है, सड़कों पर उतर चुकी है। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आपको भी ऐसा लगता है कि निश्चित मायने में इस अध्यादेश में कुछ कमी रह गई है या संशोधन जो हुआ इसमें राय लेनी चाहिए थी, पिछले दरवाजे से नहीं होना चाहिए था? नहीं, पहली बात तो जिस तरह से यह अधिनियम आया और इसको लागू करने की प्रक्रिया की गई, हमारी जो मोदी जी की सरकार है, जो अभी एनडीए की सरकार दिल्ली में है, तो उसमें जो जल्दीबाजी की गई और जिस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म से, जैसे लोकसभा के प्लेटफॉर्म में बहस होनी चाहिए थी, राज्यसभा के प्लेटफॉर्म में बहस होनी चाहिए थी, और बहस के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं सैयद साहब, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं,
जो आदिवासी लोग होते हैं, जो खादानों के नज़दीक होते हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जहाँ लगने हैं, वो क्षेत्र है। जैसे उदाहरण के रूप में ये आवाज़ जो है, पहली आवाज़ और इतनी सशक्त आवाज़ झारखंड से क्यों खड़ी हुई है और वो बिहार में क्यों नहीं हुई है? तो इसका पहलू ये है कि जो भूमि अधिग्रहण होगा वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए होगा, माइंस के लिए होगा, बाकी होगा। और हमें पता है कि 40% इस देश का खनिज की संपदा जो है वो झारखंड में है, और झारखंड में यह समस्या एक विकराल रूप पहले से ही धारण कर चुकी है, और इसका यह नया स्वरूप अगर वहाँ आएगा तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। इसलिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई चाहे अभी उदाहरण के रूप में अभी आपने दिखाया कि जेएमएम है, तो इन लोगों ने इस बात को एक सकारात्मक रूप से उठाने की कोशिश की कि मैं पहले अगर अगुवाई करता हूं तो जनता मेरे साथ खड़ी हो। चलिए, बिल्कुल सही कहा एमके सिंह साहब। हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो भी हम दिखाना चाहेंगे, जनता को भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी सिंह साहब हैं पटना से। स्वागत है सिंह साहब, क्या कहेंगे आप? आरसी सिंह साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और दर्शक हैं, उपेंद्र जुड़े हुए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी। आप बताइए, भूमि अधिग्रहण के इस अध्यादेश के ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे सर जी कि कलम, कारतूस और कानून जी के द्वारा हमेशा जो है जोड़ू और जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जी ये राजतंत्र रहा हो या प्रजातंत्र रहा हो, जी, क्योंकि ये गलत है। अभी तक इतने समय बीत जाने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी नहीं होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी। बिल्कुल सही कहा आपने। 1894 में यह कानून बना और पहली बार इसमें जो संशोधन हुआ 2013 में हुआ, इतने सालों के बाद। और 2014 में तो इसको जिस तरीके से अध्यादेश को जारी किया गया उस पर भी सवाल है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त माले नेता विनोद सिंह साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है विनोद जी, क्या कहेंगे आप इस अध्यादेश को लेकर? ये स्पष्ट बात है, ये अध्यादेश जिस सरकार कह रही हो जी कि संसद में हमारी बहुमत है, लोगों ने भारी बहुमत दिया है जी, और उस संसद में बहस करने से भी चुरा रही हो जी, अध्यादेश लाई हो, कि जाहिर सी बात है कि कारपोरेट घरानों को, निजी घरानों को, जी, खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस तरह के जगहों में जहाँ पहले ही भूमि अधिग्रहण समस्या बनी हुई है, वो संपदा, वो जमीन उनको जो है मुहैया कराने के लिए अध्यादेश लाया गया है। जी, तो मतलब इसको आप सही नहीं मानते हैं इस अध्यादेश को? बिल्कुल, और खास करके झारखंड इस तरह के राज्यों में जहाँ पहले ही अगर आप देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, वो चाहे कोल इंडिया हो, चाहे वो सेल हो, वो जमीनें लोगों से ली है जी, और उसके बावजूद जो है वो सवाल बना हुआ है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे पुराना भी कोई बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन एक उम्मीद थी कि चलिए लोगों की सहमति ली जाएगी। जी, उम्मीद थी कि अच्छा होगा। यहाँ तो आपका कहना है कि उल्टा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से एक बार फिर हमारे साथ आरसी सिंह साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है सिंह साहब। पिछली बार आपका फोन कट हो गया था, बोलिए क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहूँगा, ये सैयद साहब जी, ये जो अध्यादेश लाया गया है जी, ये अध्यादेश में ऐसा कोई खामियां नहीं है जी। सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा चीज है ये सोचने का जज्बा अलग है। बार बार ये लोग कॉर्पोरेट की बात करते हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी धरना पे बैठे हुए हैं, ये जो भी लोग, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं एक जनता की अवस्था बोल रहा हूँ, जितने भी ये पार्टी वाले हैं जो बैठे हैं धरना पर, पूछिए कि ये लोग आज जो राजनीति कर रहे हैं कॉर्पोरेट के चलते ही राजनीति कर रहे हैं जी। आरसी सिंह साहब, एक सवाल मेरा आपसे ही है, आप जरा ये कल्पना कर लीजिए कि कोई आपके घर में घुसा है और कहे कि जिस मकान में आपने पूरी जिंदगी बिताई वो फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए, आप ना बोलिएगा, लेकिन उसके हाथ में फरमान रहेगा और कहेगा देश हित में वो मकान आपसे हमको लेना है, क्योंकि नए नियम के अनुसार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा कोई सरकार नहीं करेगी। आरसी सिंह साहब, लेकिन ये इस नए नियम में क्लॉज ये है कि भूमि चाहे कैसी भी हो, अगर सरकार को लगती है कि ये उपयोगी है सरकार के लिए तो उसे अधिग्रहित किया जा सकता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपत्ति जरूर है। सबसे बड़ी चीज है मानवता। मानवता से बढ़कर कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है। मानवता अपनी जगह, लेकिन पॉइंट्स भी तो है, जो पॉइंट्स है, जो कानून भी अपनी जगह है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मनीष हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। स्वागत है मनीष जी, आप बताइए क्या कहेंगे इस अध्यादेश के बारे में? इसमें अध्यादेश के बारे में जो है सर 70% और 80% किसान से सहमति लेके जो अधिग्रहण करने की बात आई थी जी,
तो उसको सरकार ने हटा दिया है, तो वो बिना वैसे दिक्कत है सरकार के, मतलब जमीन अधिग्रहण करने में 80% आदमी नहीं सक्षम होगा, उसमें नहीं सहमति देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विकास का कार्य अवरुद्ध होगा उसमें, तो उसके लिए ये सब केवल राजनीतिक पार्टी से हम कोई नहीं जुड़े हुए हैं जी, और ये लोग नेता लोग राजनीति सीखते हैं, इस पर पब्लिक के बुद्धू बना के मूर्ख बनाते हैं जी। चलिए बिल्कुल शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मनीष जी। एमके सिंह साहब, जो सवाल निकल कर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जो एक पॉइंट, ठीक है सारे पॉइंट्स की अगर हम धीरे धीरे हम चर्चा करें, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इस 2014 के नए अध्यादेश के मुताबिक सरकार को अगर लगता है कि यह जमीन सरकार के लिए उपयोगी है तो वो जमीन ले सकता है, अधिग्रहित उस पर की जा सकती है। ये नियम को क्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पर थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि कोई आपके घर में पहुंचे और पेपर दिखा देगा कि भाई फैक्ट्री यहां पर बननी चाहिए, आप कहेंगे नहीं भाई हमको तो डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा और कहेगा नहीं मेरे हाथ में फरमान है, आपको देश हित में खाली करना होगा। एक सोशल मीडिया पर भी ये इस तरीके के कमेंट आए हैं। नहीं, जहाँ तक जिस ढंग से हम लोग चर्चा करें सैयद साहब, तो महत्वपूर्ण यह है कि पहले तो ये इसकी पहले की पृष्ठभूमि जो है, किन परिस्थितियों में इस अध्यादेश को लाने की बात की गई, अगर लाने की बात की गई तो सरकार द्वारा क्यों लाया गया। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इस देश का जो विकास हो रहा है उसमें लगभग आप अभी अनुमानतः जो जीडीपी की विकास दर है वो 5% के आसपास वो मंडरा रही है जी। और जबकि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या और विशेषकर नौजवानों की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और नौजवानों को इस देश में रोजगार चाहिए, उनको एक काम की बात होनी चाहिए और उनको नए माहौल मिलने चाहिए जिसमें कि वो अपने देश की तरक्की में योगदान दे सकें। तो फिर काम चाहिए उनको, काम के लिए आपकी फैक्ट्रियां चाहिए, फैक्ट्रियां और माइंस जो है वो ओपन होने चाहिए और एक्सेलरेशन ऑफ आपका ग्रोथ होना चाहिए। तो लगभग 7% की आपको विकास दर, 7 से 8% की विकास दर आपको अनुमानतः चाहिए। विकास दर के लिए तो अच्छी बात है, चाहिए विकास दर के लिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो कुछ पॉइंट्स हैं इनके सिंह साहब। जी, तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात है कि आपके लगभग 4 से 6 लाख करोड़ रुपए अलग अलग जगहों पे विभिन्न जो योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं अन्य कारणों से, जिसमें कि जमीन का अधिग्रहण भी एक बहुत बड़ा मसला था, उसके कारण वो लंबित हैं। तो ये दूसरा एक फैक्टर आता है। दूसरे फैक्टर पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 2 कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय शंकर जी हैं खगौल से, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत उदय शंकर जी, क्या कहेंगे आप? ये है कि वर्ष 1913 में जो भूमि अधिग्रहण नियम जो पास हुआ जी, उस बिल में तो किसान का 70% सहमति जरूरी था जी, और बिल भी किसान के हित में था जी। लेकिन अभी जो सरकार प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बना है जी, इनको अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने के क्या उचित था? इस पर महामहिम राष्ट्रपति भी मतलब टिप्पणी किए हैं। जी जी, यानी आप भी मानते हैं इस बात को कि ये नियम सही नहीं है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सही नहीं है ये। एक और दर्शक हमारे साथ पटना से विवेक जुड़े हुए हैं। स्वागत है विवेक जी, आप बताइए क्या कहेंगे? विवेक जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? मिथिलेश है, माफ कीजिएगा। स्वागत है मिथिलेश जी, आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं मिथिलेश कुमार, पालीगंज, पटना। जी जी, बोलिए। जी सर, ये ऐसा है अध्यादेश के तहत जो ये आई है जी, तो इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए जी, चूंकि सर इसलिए कि रोजगार तो जरूरी है जी, और रोजगार के लिए कंपनी खुलेगी तब तो रोजगार लगेगा जी, लेकिन अब वैसा जमीन जिसका वनली फॉर घर हो खाली जी, और उसमें रहता हो जी, रहने की असियाना नहीं है। और कहीं मिथिलेश जी, पुराना जो नियम था 2013 का नियम, जो लास्ट आखिरी नियम के 2013 में भी इस अध्यादेश में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, इस कानून में माफ कीजिएगा परिवर्तन हुआ था, उसमें भी ये चीज जरूर कही गई थी कि अगर सरकार आपसे जमीन ले लेती है लेकिन 5 सालों में उस जमीन पर अगर फैक्ट्री नहीं बनाई गई या जिस मकसद से जमीन ली गई वो मकसद नहीं पूरा हुआ तो आपको लौटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस अध्यादेश में वो भी खत्म कर दिया गया। यानी निश्चित तौर पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, राजनीतिक दल उठा रहे हैं, आम लोगों के
लिए आम लोगों की अगर बात की जाए तो उनको भी इस अध्यादेश से थोड़ी सी नाराजगी जरूर है। बहरहाल बात अगर सियासत की करें तो सियासत चरम पर है झारखंड में। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने आज रांची में राजभवन के सामने धरना दिया। इस मौके पर पार्टी विधायक दल नेता हेमंत सोरेन सहित पार्टी के कई दूसरे विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जेएमएम का कहना है कि मोदी सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया है उससे झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि इस कानून के बाद पूंजीपति उनकी जमीन लूट लेंगे। यह बात की है जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। खिलाफ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध का आलम इस कदर है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता एक साथ राजभवन के समक्ष पहुंचे और इस पूरे प्रोग्राम को, जो इस पूरा विरोध प्रदर्शन है, इसको खुद पार्टी के विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम पार्टी के जो विधायक है वो इस मौके पर पहुंचे हैं। पार्टी का कहना है कि इस बिल के से सीधा नुकसान झारखंड के आम लोगों को होगा, जो मूलवासी हैं उनको होगा, और यही वजह है कि इस बिल का आज से विरोध होना शुरू किया है उन लोगों ने। और कोशिश होगी पार्टी की कि इस पूरे बिल के खिलाफ राज्य भर में एक माहौल खड़ा किया जाए और लोगों को बताया जाए कि इस बिल के पास होने से क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है जेएमएम के कई नेता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर इस कानून को लागू हम लोग नहीं होने देंगे। साथ साथ यहाँ का जो स्थानीय नीति है उसको परिभाषित किए बगैर यदि किसी भी प्रकार की नियुक्ति होती है तो उसके खिलाफ हम लोगों का ये सांकेतिक आज धरना है। उसके बाद 28 तारीख से हम लगातार इस आंदोलन को मजबूत बनाएंगे। भूमि अधिग्रहण हो चाहे स्थानीय नीति हो, बिना परिभाषित किए बहाली ले रहे, ये सरासर जनहित में नहीं है। यहाँ के राज्य की जनता को ठगने और छलने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आज हम लोग यहाँ धरना के माध्यम से, कल हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, सदन में भी उतरने का काम करेंगे। आज भूमि अधिग्रहण बिल, चूंकि हमारे स्थानीय नीति को एक तरह से बेईमानी करके 22 घराने को लोगों ने ये लूटने की साजिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ के झारखंडी गरीब गरुआ जो यहाँ दबे कुचले लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक लोग, उनकी जमीन को हड़प करके पूंजीपति लोग जो उच्च घराने से आते हैं मकान को बनाएंगे और अच्छे कीमत पर बेचेंगे। यहाँ के गरीब गरुओं को हक लूटने का काम कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी को घेरने की कवायद जो है हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से आज शुरू की गई है और पहला एक ऐसा मुद्दा मिला है जेएमएम को जिसके जरिए विपक्ष में आने के बाद इस तरह से सरकार को घेरने की कवायद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हुई है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो सियासत चरम पर है। सियासत किस तरीके से हो रही है, जेएमएम ने कैसे मुद्दा बनाया है, जेवीएम, वामपंथी दल, सब ने मुद्दा बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर जो पार्टियां हैं वो निश्चित तौर पर मुखर होती हुई नजर आ रही हैं। एक दर्शक हमारे साथ बोकारो से राज कपूर जुड़े हुए हैं। स्वागत है राज कपूर जी, क्या कहेंगे आप? पत्रकार महोदय, हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं और बड़े अफसर हैं, सब मिल बांट के विस्थापित को चूसते हैं खून। उसका उदाहरण है बोकारो का 4th ग्रेड का जो बहाली था, उसमें अध्यादेश है, राज्यादेश है, उसको भी लोगों ने मिटा दिया। और भाजपा का शासन था अर्जुन मुंडा का, और उसमें स्टील मिनिस्टर थे रामविलास पासवान, उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर प्लांट अटेंडेंट का बहाली कर दिया। सर कुछ नहीं, कोई नहीं, ये लोग सब अभी विस्थापित को नौकरी नहीं मिले, इसलिए राज्यपाल का बेटा, जज का बेटा और लोगों को नौकरी देके हम लोगों को नीचे ले गया, जबरदस्ती बोकारो में बाउंड्री वाल कर दिया। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल राज कपूर साहब, समझ रहे हैं आपका दर्द, हम समझ सकते हैं निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि हम भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सियासत कितनी हो रही है, पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रमुख बातें हैं इस अध्यादेश के, वो सब कुछ हम बता भी रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ रेणु जुड़ गई हैं। स्वागत है रेणु जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? तो फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ झारखंड मामलों के जानकार मुकेश सिंह जी भी मौजूद हैं, एमके सिंह साहब मौजूद हैं, जिनसे बारीकी से जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर विरोध कर रही है दल, जो किसान, मजदूर या आम लोगों के खिलाफ भी जा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी, फोन लाइन भी ओपन है, जुड़िए और अपनी राय भी आप रख सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण कानून पर अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने लाया है, उसको लेकर किस तरीके से झारखंड में झंझट दिखाई दे रही है। झारखंड में सियासत चरम पर है, लेकिन यह अध्यादेश राष्ट्रीय अध्यादेश है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एमके सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फोन लाइन ओपन है, आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन एमके सिंह साहब, राष्ट्रीय मुद्दा, लेकिन इसका जो विरोध देखने को मिल रहा है, जो विरोध के सुर, चाहे वो राजनीतिक दल के हों, आम लोगों के हों, सड़कों पर उतर रहे हैं, झारखंड में ही ज्यादा क्यों? झारखंड में इसलिए सैयद साहब की झारखंड में देश की लगभग 40% खनिज संपदा है। मतलब मोटे तौर से आप किसी भी खनिज संपदा को लें, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो माइका हो, चाहे वो एल्युमिनियम के हो, या बॉक्साइट हो, या फिर आप कोल ले लें, तो वहाँ किसी भी आप यूरेनियम को ले लें, तो आप कॉपर को ले लें, गोल्ड को ले लें, तो किसी भी आप खनिज को ले लें, महत्वपूर्ण खनिज या छोटे खनिजों को ले लें, तो वो झारखंड में उसकी उपलब्धि है। और उसको लेने के लिए उसकी जरूरत जो है राष्ट्र के विकास के लिए और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। चाहे कोयले को ले लें, अगर बिजली का उत्पादन है तो इस देश का लगभग 70% बिजली जो है वो कोयले से उत्पादित होता है। थोड़े से पॉइंट्स पर बात कर लें। आपको कौन कौन ऐसे, आपने कुछ देर पहले बोला था विकास के लिए अच्छी चीज है, लेकिन विकास के साथ साथ जो यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स हैं उस पर भी थोड़ा विस्तार से चर्चा की जाए। एमके सिंह नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए मैं सैयद साहब, 2 चीजें महत्वपूर्ण जो नजर आ रही हैं, वो एक तो आम हित और दूसरा राष्ट्र हित। तो राष्ट्र हित बहुत जरूरी है, लेकिन आम हित, जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनकी जमीन का अधिग्रहण होगा। और अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण होगा और वहाँ के रहने वालों का अधिग्रहण होगा, तो पूर्व में जो अभी तक उसके स्थापन की नीति को लगाया गया है और जिन लोग जो भुक्तभोगी हैं वो साधारण लोग हैं। जैसा कि आपके एक कॉलर ने बताया बोकारो से कि जमीन में उनको जो कंपनसेशंस मिले थे वो पूरी तरह नहीं दिए गए। उनको रोजगार की बात की गई थी, तो उनको रोजगार का जब अवसर आया तो उसके बदले में नाम बदलकर या जो भी बातें थी उसके घोटाले के रूप में दूसरे लोगों को रोजगार दे दिया गया। फिर जो प्रॉपर उनको विस्थापितों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं बिल्कुल नहीं दी जाती है। चलिए, सुविधाएं नहीं दी जाती, इसका थोड़ा सा गुस्सा है। गुस्सा ये भी है कि भाई अब आपसे पूछा नहीं जाएगा, इजाजत नहीं ली जाएगी। अगर सरकार को लगता है वो जमीन उसके उपयोग की है तो वो आपसे ले लेगी। कई ऐसे पॉइंट्स हैं। एक दर्शक हमारे साथ दया मनी वारला जुड़ गए जो समाज सेविका भी हैं। स्वागत है दया जी। क्या कहेंगे इस पूरे भूमि अधिग्रहण कानून पर जो नया अध्यादेश 2014 का है, क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? दया जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, हम अब आपको दिखाते हैं कि हेमंत सोरेन का क्या कुछ कहना है। भूमि अधिग्रहण कानून पर केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया उसका जेएमएम भी सख्त विरोध कर रही है। जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पूरे मसले पर बात की है जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी के तहत आज राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना हुआ है और आगे की भी रणनीति तैयार की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पार्टी विधायक दल नेता हेमंत सोरेन। हेमंत जी, भूमि अधिग्रहण बिल, इस बिल को किस तरीके से देख रहे हैं और जनता के नज़र में ये बिल क्या होने जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से विभिन्न कानूनों को इस देश की जनता के मत्थे मढ़ना चाहती है, थोपना चाहती है, और इस अध्यादेश के प्रति देश के महामहिम ने भी संकेत दिए हैं कि अध्यादेश उचित नहीं है, इस पर सदन में बहस होनी चाहिए। और भूमि अधिग्रहण के विषय पर सबसे अधिक जिस तरीके से मैं समझता हूं कि आहत होने वाली जनता होगी वो झारखंड प्रदेश की जनता होगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमेशा से संघर्ष इस राज्य के जल जंगल ज़मीन को लेकर हुआ है और हम इस कानून का विरोध ही नहीं करते हैं, बल्कि इस कानून को यहाँ पर स्थापित करने का हर लड़ाई लड़ेंगे, सदन से लेकर सड़क तक। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इस कानून के आने से देश का विकास फैलेगा, जो झारखंड में अभी तक गरीबी है वो दूर होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये सिलसिला आज से नहीं है, देश आज़ादी से ही चल रहा है। और अब नौकरी भी नहीं मिलेगी, ज़मीन भी चला जाएगा, फिर जाएंगे कहाँ? कम से कम आदमी को रोजगार नहीं है तो खेती करके तो अपना जीवन चला सकता है।
अब खेती का भी जिम्मा अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दें तो फिर ये कहाँ तक चलेगा? जिसका काम वो उसी को साधे ज़्यादा अच्छा है। ये विशुद्ध रूप से व्यापारियों को स्थापित करने का विषय है। आज देखिए कौन सा उद्योग मैन पावर के बल पर चलता है। सभी कंपनियों में वहाँ के कर्मियों की छटनी हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं उद्योग के नाम पर। कई सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इस बात को कह करके आप लुभा सकते हैं, इसकी जानकारी हमें भी है कि कितनी ये लोग रोजगार सृजन कर सकते हैं। ऐसे में आज तो आप लोगों ने राजभवन के समक्ष धरना दिया, आगे क्या करेंगे? आगे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों के हैं। अभी इनको तो हम लोगों ने ये संकेत दे दिया है कि आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ताकत पूरे राज्य को, पूरे देश को मालूम है कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हर संघर्ष करने को सक्षम है और वो संघर्ष हम करेंगे। लास्ट सवाल था, आपकी सरकार में आपने मुख्य सचिव के तौर पे सजल चक्रवर्ती को नियुक्त किया था, काफ़ी तारीफ भी आपने की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन्हें न सिर्फ मुख्य सचिव के पद से हटाया बल्कि उन्हें शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया, तैयारी है सस्पेंड करने की। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? आप तो ये चूँकि तो भूमि अधिग्रहण मसले पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार ये जो दिखाना चाह रही है, बताना चाह रही है कि इससे विकास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, आम लोगों के हित में ये नहीं है। एम के सिंह साहब, जो बात हेमंत सोरेन ने कही है वो क्या उस पॉइंट के ऊपर में कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी जमीन ली जा सकती है, या दूसरा पॉइंट इसमें एक और हो गया है इस अध्यादेश में ये कि पहले जो जमीन ली जाती थी, अगर 5 साल तक उस जमीन पर कारखाना नहीं खुला तो वो जमीन आपको लौटाई जा सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं। तीसरा ये कि पहले वो मार्केट रेट से आपको उस जमीन के पैसे मिलते थे, अब वो मार्केट रेट भी आपको नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो महत्वपूर्ण पक्ष है सैयद साहब इसमें कि जो जमीन का मालिक है और स्थान का मालिक है या घर का मालिक है, अगर उसके हक को ले लेंगे, अगर आप उसके स्वामित्व को ले लेंगे तो आखिर कहाँ जाएगा? अगर आपको बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के परिचालन के लिए, उनको चलाने के लिए अगर ऐसी जरूरत है तो उनके हितों का ध्यान रखने की बात होती है। अगर उनके हितों को ध्यान नहीं रखेंगे तो यह प्रजातंत्र है। इस सबसे बड़ी इसकी जो व्याख्या है वो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। तो लोक कल्याण आपकी पहली प्राथमिकता है और उसके साथ इसमें देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो समस्या आ रही है, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा और संघर्ष का भी विषय बनेगा, उसमें है कि आम हित जो है, जो साधारण लोगों की हित की बात है, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को आपने ध्यान में क्यों नहीं रखा या उसमें ध्यान रखने की बात क्यों नहीं की जा रही है? और अगर यह लोकसभा या राज्यसभा में इस पे बहस होती और खुली बहस होती तो निश्चित रूप से ये बातें उभर के सामने आती और उनके आने के बाद में उसमें उसका दूसरा स्वरूप, जिस ढंग से अभी इस बिल को हम देख रहे हैं, इसका एक दूसरा स्वरूप, एक ऐसा स्वरूप जिसमें कि दोनों बातें, क्योंकि राष्ट्र को दोनों चीजें चाहिए, आम हित भी चाहिए और राष्ट्र भी चाहिए। इस पर चर्चा होती है, यह एक बड़ी गलती, उस पर संशोधन किया जा सकता है। बड़ी गलती जो है, बड़ी गलती बड़ी सरकार ने की है, केंद्र सरकार की तरफ से हुई है। बहरहाल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं दया मनी वारला जी हैं, जो समाज सेविका है। बहुत बहुत स्वागत है दया जी। बताइए क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर, जो भूमि अधिग्रहण को लेकर सियासत भी चल रही है, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी किया गया 2014, कैसे देखती हैं आप इसको दया जी? देखिए, जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया है वो पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है, यहाँ के जो मेहनतकश हैं उनके खिलाफ में है। ये जो भूमि अधिग्रहण 2013 बहुत संघर्ष के बाद जो भूमि अधिग्रहण कानून 1894 था, उसमें जो जनपक्षीय कानून नहीं था, उसको मैंने बहुत लंबा संघर्ष के बाद ये मांग करते हुए कि जो ग्राम सभा है उनको अधिकार दिया जाए और जो किसान है उनको अपनी जमीन पर जो अपना परंपरागत अधिकार है अधिकार दिया जाए, उस मांग को लेके पूरे देश में आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन का ही देन था कि पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बनाया और उस 2013 में जो मूल 3-4 पॉइंट थे, जिसमें कि ग्राम सभा को अधिकार दिया गया था 80% ग्राम सभा जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक किसी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं हो सकता है। और जब सरकार अधिग्रहण करना चाहती है तब 70% ग्राम सभा
जब तक वो सहमति नहीं देंगे तब तक वो अधिग्रहण नहीं हो सकता है। और उसी में एक क्लॉज था कि जमीन अधिग्रहण के बाद उस इलाके में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और ये सारी चीजें इसमें से हटा दी गई। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये आम जन के पक्ष में नहीं है बल्कि उनके विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक दर्शक बोकारो से सरयू जुड़े हुए हमारे साथ लगातार। स्वागत है सरयू जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? सरयू जी आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? ऐसा कहना है जी कि भूमि अधिग्रहण जो है जी ये सदियों से होता आया है और उसके जितने भी विस्थापित होते हैं जी उनकी अगर जीवन को देखा जाए जी तो आप पाएंगे कि वो दिहाड़ी मजदूरी में आ गए हैं। कल का जो जी एक जमीन के मालिक हुआ करते थे जी जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हुआ करती थी जी आज वो एक दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी। और ये जो विकास के नाम पर थे पूरे विस्थापितों को जी विकास के नाम पर ये जमीन अधिग्रहण केवल कॉर्पोरेट के लोगों को जी बसाने के लिए मतलब फुल्ली जी पूर्ण रूप से व्यवसाय के लिए यह किया गया है। यानी पूरे तरीके से मानते हैं आप कि कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा इस अधिग्रहण की वजह से। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पालीगंज से हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं। स्वागत है मिथिलेश जी, आप क्या कहेंगे? हाँ सर, मेरा कहना है कि रोजगार जो लगने की हो रही है बात जी, तो इसमें हमको तो लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने की संभावना तो नहीं ना है सर। हमको ऐसा लग रहा है जी कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का तो निमंत्रण देने की तैयारी है। मिथिलेश जी समझ नहीं पाए किसको निमंत्रण देने की तैयारी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अच्छा जी 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 वापस से कब्जा। जी ऐसा लगता है हमको। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रियाएं जो हर तरफ से आ रही हैं उससे यही साबित होता है एमके सिंह साहब कि लोगों में खुशी नहीं है इस अध्यादेश को लेकर। और उससे बड़ा जो सवाल यह भी है कि 2013 में 1894 के बाद 2013 में इसमें बदलाव लाया गया था, संशोधन लाया गया था और एक साल भी नहीं हुआ आपने बिना आजमाए हुए नया अध्यादेश लाया, वो भी पिछले दरवाजे से बगैर उस पर बातचीत किए हुए। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम एमके सिंह से लेना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक की भी मजबूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर किस तरीके से सियासत चरम पर है। आपको बता दें कि धनबाद में भी सड़कों पर उतरे लोग और बाबूलाल मरांडी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस भूमि अधिग्रहण मामले पर, विस्थापितों को उनका हक नहीं मिलता है, इस मामले पर सुनिए। मैंने पहले ही कहा कि पिछले 1 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। तो मैं कहूँगा कि वास्तव में बड़ी ही ज्वलंत विषय है आज के लिए और 1 वर्षों में लोगों को न्याय नहीं मिला है। लेकिन जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये लड़ाई रहेगी। तो जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है ये लड़ाई जारी रहेगी। एमके सिंह साहब, बिल्कुल अब हमारे पास 5 से 6 ही मिनट का वक्त है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में बताएं कि क्या क्या इसमें कुछ सुधार किए जा सकते थे और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आम जनता के लिए, आम आवाम के अगेंस्ट में जाते हुए नजर आ रही है। नहीं, पहली बात तो कि जो सैयद साहब यह जो अधिनियम आया है वो जो है अध्यादेश के माध्यम से आया है। इसकी जो संरचना हुई, इसकी जो पृष्ठभूमि हुई वही गलत है। अगर बहस होती, लोकसभा में होती, राज्यसभा में होती, तो जिसका रूप जो आता वो निश्चित रूप से स्टेक होल्डर्स के लिए, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनकी समस्याओं को और उनके हितों की रक्षा करता है। वर्तमान में इसका जो स्वरूप है उसमें इनके हितों की रक्षा करना, जैसे कि पूर्व में अनुभव आए हैं, जैसे बोकारो की बात ले लीजिए या कोयला अंचल के महत्वपूर्ण ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो सरकारी हैं, पब्लिक यूनिट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को उसका हित, उनके हितों का लाभ नहीं मिला और उनके रोजगार की बात भी नहीं हुई। तो जैसा कि आपके एक दर्शक ने कहा भी कि वह जो है किसान से, भूस्वामी से वो मजदूर के रूप में वहाँ परिणित हो गया। तो उनके जो अनुभव है जो वो मीठे नहीं है, केवल खट्टे अनुभव हैं। तो
आम हित को यहाँ नजरअंदाज किया जा रहा है। यह इस अध्यादेश की, इस भूमि अधिग्रहण की पहली विशेषता नजर आ रही है। और यह राष्ट्र हित की जहां तक बात हो रही है तो दोनों में समन्वय बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र हित को नहीं ध्यान देना चाहिए या आप काम नहीं करें या आप एक्सेलरेशन ऑफ जीडीपी नहीं करें, लेकिन जो लोग हैं वो छोटे किसान हैं, वो गरीब किसान हैं, वो एक गरीब भूस्वामी है, वो एक आदिवासी है और इनकी अपनी संस्कृति है, इनकी जमीन जो है इनके लिए सब कुछ है। और उसका लाभ अगर आप उससे जमीन लेते हैं तो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद उसका परिवार क्या करेगा, यह भी इस सरकार को अगर आप उसकी भूमि लेते हैं सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसमें एक अगर आप कॉर्पोरेट सोशल फैक्टर को ले लें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फैक्टर्स को ले लें और दोनों को समाहित करने की बात की जाए तो निश्चित रूप से इसका नया आयाम आता है, जिसमें कि गरीबों के हित या किसानों के हित या भूस्वामी के हित को देखा जा सकता है। उसकी कमी नजर आ रही है। लेकिन एक दो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, आपने सुना भी होगा मुकेश सिंह साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से अब कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा। एक दर्शक ने यह भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल छूट दे देना सरकार को, और ये पॉइंट जो सबसे बड़ा है कि जो उपयोगी जमीन लगेगी वो सरकार ले सकती है, क्या इन चीजों से उस तरफ जो कुछ दर्शकों का इशारा था उसका डर है आपको भी? नहीं, ये इसकी पूरी संभावना है। ये जो दोनों दर्शक बोल रहे हैं वो आम लोगों की बात को रख रहे हैं और इसकी पूरी संभावना है कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है वो आम आदमी के इंटरेस्ट पे, जो लार्जर इंटरेस्ट है, जैसे हजारों लाखों लोगों के ऊपर में, करोड़ों लोगों के ऊपर में जो कुछ घरानों को लाभ मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है और ऐसी व्यवस्था नहीं होने के लिए अलग अलग इसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। और अभी जो ये अध्यादेश आया है और ये बिल आया है और भूमि अधिग्रहण की बात हो रही है, इसके पहले की पृष्ठभूमि को देखें, बड़ा रोचक है सैयद साहब। यह जो है राजस्थान से निकल के आया। राजस्थान में इस बिल को पहली बार इस बिल को पहली बार लागू किया गया था। और चूंकि राजस्थान एक बड़ा क्षेत्र था, वहां आबादी जो घनी नहीं थी, तो उसका लाभ वहां मिला, लोगों को लाभ मिला और उस लाभ से वहां का क्षेत्रीय विकास हुआ। क्षेत्रीय विकास से लोगों ने बाद में जुड़ के उसके साथ में उससे जुड़े लोग, तो उसके आधार पे जो अनुभव हुआ सरकार को, उनका कहना हुआ कि साहब इससे लोग बाद में लाभ मिलेगा, शुरू के दौर में यह विरोध होता है। तो इस अनुभव को उन्होंने राष्ट्र के स्तर पर करने की कोशिश की है। लेकिन राष्ट्र के स्तर पर जो समस्याएं हैं, जिस ढंग से आप झारखंड में देख रहे हैं, झारखंड में पूरी तरह झारखंड आंदोलित हो चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप गरीब के हित की अगर बात नहीं करेंगे, वहां के किसानों के हित की बात नहीं करेंगे। खासतौर से अगर झारखंड की बात की जाए एमके सिंह साहब, तो वहां पर अभी तक विस्थापितों के पुनर्वास की बात वैसा ही है, वो भी बहुत जगह देखने को नहीं मिल रहा है। पुनर्वास नीति पर भी प्रश्न है, विस्थापन को लेकर सीएनटी एक्ट भी कई आए लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर झारखंड में सवाल ज्यादा बनता है, ज्यादा उठता है। लाखों लोग, चाहे वो कोयला के खदानों के लिए विस्थापन हुआ हो, चाहे वो बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे डीवीसी के लिए उदाहरण के रूप में उसका विस्थापन हुआ हो, चाहे मसानजोर के लिए विस्थापन हुआ हो, चाहे जैसे बोकारो के आपके कॉलर ने बताया बोकारो के लिए हुआ हो, या दूसरे अन्य बड़ी फैक्ट्रियों के लिए विस्थापन हुआ है। विस्थापितों के हितों को कभी भी सही ढंग से जो उनको वायदे किए गए थे, जो लिखित वायदे किए गए थे, जिसके आधार पर अधिग्रहण हुआ था, उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। यह उसकी पृष्ठभूमि है। इसके कारण में वहां के लोग बहुत ही सशंकित है और जिस ढंग से बिल्कुल सशंकित है, डरे हुए हैं। और निश्चित तौर पर इसमें जो अध्यादेश के जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने भी आपको बताए, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आम जनता के विरोध में जाती हुई नजर आती है। लेकिन बहरहाल देखना यही है कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया एमके सिंह साहब आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।